आप लोगों ने अभी तक सब कुछ पढ़ा होगा पीएच के बारे में, पीएच स्केल। लास्ट क्लास में अकोला सेंटर का वीसी डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आज जो टॉपिक है उसका पीछे से कोई लेना देना नहीं है जो आपने पढ़ा था। उस दिन कोई इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, तो आज जो कोई नया टॉपिक है पीछे से उसका कोई मतलब नहीं है। सब एक बार बोर्ड पे ध्यान से देखो, कोई लिखेगा नहीं, और जिसको डाउट होंगे स्टेप बाय स्टेप पूछोगे। ये नहीं कि पूरा खत्म हो गया फिर डाउट पूछते हो, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप, अगर एंड में पूछोगे डाउट तो नहीं बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप डाउट पूछोगे, डाउट आएगा। सर, हाँ बोलो। आपने लास्ट टाइम वो स्ट्रेंथ ऑफ H3PO2 H3PO3 वाला एक क्वेश्चन दिया था, वो आप प्लीज डिस्कस करें। कौन सा? अरे वो एसिडिक स्ट्रेंथ ना, ये कौन सा है? वो एक्सेप्शन वाला। हाँ, उससे बात है। वो अभी उसका आयनिक से कोई लेना देना नहीं है। अभी उसका आयनिक में उसका कोई लेना देना नहीं है एसिडिक में, पर फिर भी उसको जो उसका पैटर्न है उसे सिर्फ लर्न करके चले जाओ। अभी उस पैटर्न को अभी लर्न कर लो, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। कब? जब मैं रिवीजन कराऊंगा आपको थर्सडे वाले दिन, उस दिन याद दिलवाना मेरे को उसको। थर्सडे रिवीजन होगा, उस दिन कराना मेरे को उसको याद। अभी फिलहाल एक पीएच का टॉपिक करो। देखिए, कोई लिखेगा नहीं, बोर्ड पे देखेंगे और इसको डाउट होगा स्टेप बाय स्टेप पूछना। देखो, वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब वाटर बहुत, अगर आप पानी वाटर अगर आप देखोगे तो उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोला जाता है? तो बोलते हैं बिकॉज H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन वाटर के अंदर बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा कम। अब वो हमें कैसे पता लगा बहुत कम होती है? तो ये बात हम प्रूव करेंगे। दूसरी बात, पीएच स्केल। पीएच स्केल को जानने से पहले आपको वाटर के इस पूरे डेरिवेशन को जानना बहुत जरूरी है, तभी आप पीएच स्केल को पढ़ पाएंगे। आप लोग सब बोलते हो ना कि 7 से नीचे तो एसिडिक, 7 से ऊपर तो बेसिक, 0 से लेके 7 के बीच में एसिडिक, 7 से लेके 14 के बीच में बेसिक, और 7 पे न्यूट्रल एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये स्केल क्यों बना 0 से 14 तक? क्यों नहीं बना 0 से 20 तक, 0 से 10 तक, 0 से 12 तक? ऐसी क्या खास बात है 14 में? तो ये बात आपको बताएगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो ये है H2O, H+ और OH- जी उसने H+ दिया। सब ध्यान से देखना इसे। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K क्या होगा? H+ अपॉन ये K क्या है यहाँ पे? एसोसिएशन, पता है, कांस्टेंट ऑफ वाटर। कुछ लोग इसे KD भी लिख देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, बोरीवली सेंटर फर्स्ट सीट। इसका आंसर बोलो। H2O की जगह क्या लिखूं यहाँ पे? माइक ऑन करो। यहाँ पे क्या लिखूं वाटर की जगह में? पूछो मत, माइक ऑन करो। H3O+, क्या लिखूं यहाँ पे? डिस्कशन नहीं, गंदी बात है। माइक ऑन करो, आंसर बताओ क्या होगा? क्या लिखूं यहाँ पे H2O की जगह? पावई सेंटर। अकोला सेंटर। नहीं, गंदी बात बन नहीं। दादा सेंटर। So it should be less than 1. Shut up. नहीं, 1 नहीं। अरे नारायण को याद आया कुछ? वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर 55.56। और तुम नारायण को तो मैंने कराया था बोरीवली सेंटर और अंधेरी सेंटर को, तो मैंने नारायण को 55.56। अब कितने लोगों को ये बात नहीं पता है? मुझे बताओ किस किस को नहीं पता ये बात? सर नहीं पता। चलो अभी पता लग जाएगी। Calculate the
नहीं बादली से बात करने की बात क्या है प्योर वाटर। देखो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। आओ सब ध्यान से देखो, वो आपको एग्जाम में गिवन देगा डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर एम। तो एक इजी तरीका 1 ml में कितने ग्राम है 1 ग्राम, तो 1000 ml में कितने होंगे, ऐसे आप बता दो कितने में इतने ग्राम है। अब 1 लीटर में क्या निकालो मोल्स, 1 लीटर में क्या निकालो मोल्स। कैसे निकालोगे 1000/80, तो 1 लीटर में कितने मोल्स हो गए 55.56 मोल्स। और 1 लीटर में जितने मोल्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इधर बीच में ये मैंने क्या समझाया, ये मैं निकाल रहा हूँ अल्कोहल का। कैसे निकालेंगे 1 ml -1 ग्राम, उसके बाद इसके बाद जो पढ़ रहे हो वो बता रहे हो। देखो मत ध्यान दो, बोलते नहीं आएगा समझ में आपको, मेरा फायदा थोड़ी ना है, देखिए ऐसा ध्यान दो बोलते। किसी को डाउट है ऐसे मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर में 1 लीटर में जितने मोल्स होंगे वो इसकी मोलैरिटी है, तो यहाँ से मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.56। किसी को डाउट इसके अंदर, तो इसीलिए हमने यहाँ पे रखा 55.56। उसके बाद K इंटू 55.56 इज इक्वल टू H प्लस एंड OH माइनस। अचानक से यहाँ आ गया K, ठीक है, इसको लिखेंगे दूसरे तरह से। What is KW? Ionic product of water। तो यहाँ से हमें पता लगा कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है H प्लस इंटू OH माइनस। H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया इतना? लिखो ये सब, लिखो ये सब, आगे बताएंगे। लिखने में टाइम ज्यादा ले लेते और पढ़ाते वक्त सिर्फ बोर्ड कर लेते, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा आपको। आप बात So we won't include the dissociation factor alpha. नहीं, आप अल्फा की जरूरत ही नहीं है इसमें। यहाँ तो मैं कुछ और चाहता हूँ, कुछ और निकालना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। जो आप सोच रहे हो ना अल्फा बिल्कुल ले लो, C00 C माइनस C अल्फा, वो तो अलग चीज है। मैं वाटर की आयनिक प्रोडक्ट को डिफाइन करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। देखो जल्दी। Okay, thank you sir. कोई ऐसा है जो अभी तड़प रहा है, नहीं आ रहा समझ यहाँ क्यों लिया, समा गया इसके अंदर। 55.6 is equal to this। से रिलेशन आया ना निकल के, देखो मुझे ये परेशान करेगा। K into 55.56 is equal to पता ना कहाँ गया। Sir, while studying the law of chemical equilibrium, you told that we don't we take the concentration of pure solid and liquid as one. अच्छा, आई मेरे को आपकी बात समझ में। इनका कहना यह है कि सर बिल्कुल सही क्वेश्चन है इनका, अच्छा क्वेश्चन है कि सर प्योर लिक्विड की हम लोग 1 लेके जाते हैं। बात बिल्कुल ठीक है, अगर आप यहाँ 1 ले लोगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा था कि वैल्यू कांस्टेंट होती है, हम लेके 1 चलते हैं। मैंने आपको ये बात बोली थी कि उसकी वैल्यू इतनी कांस्टेंट होती है, हम उसे लेके क्या चलते हैं 1। पर वाटर के केस में हम उसकी वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं।
हम उसकी वैल्यू क्या है 55। मेरे को यहाँ वाटर को नहीं लिखना चाहिए, वाटर को मुझे यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए। आपका कहने का मतलब है K इज इक्वल टू KW। आपको ये मानना है कि सर आप ये बोलो क्या लिख रहे हो आप, K इज इक्वल टू KW, तो पता है मैं क्या बोलूंगा, K इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू KW, और दोनों में डिफरेंस किस चीज का रहेगा 55.56, दोनों से ये कांस्टेंट वैल्यू है। सारे सेंटर आपको क्लियर हुआ अभी? Yes sir, thank you. चलो आगे। आपने यहाँ से सीखा K इंटू 55.56 इज इक्वल टू K। ध्यान से देखना हुआ कैसे हुआ ये कि जो KW है, इस KW के बारे में सीखना है। उसने बोला कि एट 25 डिग्री सेल्सियस KW इज इक्वल टू 10 की पावर -40। भैया परेशान मत होना कि ये वैल्यू कहाँ से निकली है, ये एक्सपेरिमेंटली निकाली गई है वैल्यू, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की है KW इज इक्वल टू 10 की पावर -40 एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर शुद्ध पानी प्योर वाटर H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस। ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक प्योर वाटर के लिए H प्लस इक्वल टू OH माइनस, तो आप देख सकते हैं यहाँ से H प्लस इक्वल टू OH माइनस इक्वल 10 की पावर माइनस। किसी को डाउट इसके ऊपर? कोई डाउट तो नहीं है। इसके बाद उसने स्टेटमेंट बोला कि यार KW इज ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। With the increase in temperature, KW increases slightly. अगर आप टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करोगे ना तो ज्यादा भी इंक्रीज कर दो तो KW बहुत थोड़ा इंक्रीज करेगा। अब वो जरा बताओ हमें थोड़ा कितना। तो ऐसा बोला गया कि एट 80 डिग्री सेल्सियस 90 डिग्री सेल्सियस KW इज इक्वल टू 10 की पावर -12। देखा आप लोगों ने 10 की पावर -14 से 10 की पावर कितना गया -12, और यहाँ पे हो गया H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस इज इक्वल टू इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इससे परेशान मत होना। अब पता है आप लोगों के दिमाग में दो क्वेश्चन आएंगे बहुत बड़े कि सर अगर उसने एग्जाम में हमसे पूछ लिया 30 पे कितना है, 35 पे कितना है, 40 पे कितना है, 45 पे कितना है, 70 पे कितना है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है और 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आपसे पूछा। तो भाई पहली बात, अगर वो आपसे पूछता है 80 90 या 95, वो कभी नहीं पूछेगा तुम्हें। वो ऐसा तंग करेगा दादा सेंटर फर्स्ट सीट मत लिखो नालायक हो, नहीं आएगा समझ में। बोर्ड पे देखो सिर्फ। वो एग्जाम में तुमसे नहीं पूछेगा, वो इंजीनियरिंग के परेशान करता है इसे बहुत ज्यादा, पर मेडिकल में नहीं करेगा। वो बताऊंगा करेगा भी तो आप क्या करोगे? Excuse me, sir. Sir, sorry, but please can you explain from the step after pure H2O? तभी पूछा करो जब मैं लिख देता हूँ KW इसको 10 की पावर -14। अब याद रखो प्योर वाटर के लिए H प्लस इक्वल टू OH माइनस। कोई डाउट किसी को? अब उसके बाद ये तो अपने आप आ जाएगा ना। ये करके बताओ कैसे है। अब तो आ गया 2 7 से 14, यहाँ गया ना। ऐसे ही KW इज ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो KW की वैल्यू स्लाइटली इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब 80 और 90 पे KW की वैल्यू 10 की पावर -12, तो H प्लस OH में कितना है 10 की पावर -6। थाने सेंटर अभी कोई डाउट है? No, sir, thank you. देख लो, अगर नहीं आया फिर भी पूछ लो दोबारा एक बार। किसी को यहाँ तक किसी भी सेंटर में कोई डाउट है पूछ लो। देखिए अब अगर आपको जाना है 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस, तो
वहां तक वो वैल्यू नहीं जानता क्योंकि उसके बाद क्या हो जाएगा, वो लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। समझ रहे हो? और अगर आप जाना चाहते हो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो बोलता है 10 की पावर -15, 10 की पावर -15, तो उस वैल्यू पे नहीं जाएगा। पता है इंक्रीज भी कैसे करती है, लेकिन ना मैं इसको जरूरत भी नहीं है। 25 डिग्री सेल्सियस 10 की पावर -40 एंड 30 डिग्री सेल्सियस 1.01 into 10 की पावर -40। कुछ बुक इसे 1.1 भी दे देता है। बहुत बहुत धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है वैल्यू। अगर गलती से उसने कभी भी आपको ये वैल्यू दे दी 70 पे, वो नहीं देगा आपको, मैं बता रहा हूँ 70 पे नहीं देगा, 70 पे भी यही रहेगी वैल्यू। पर आप सिर्फ क्या लिखेंगे यहाँ पे 80 या 90 डिग्री सेल्सियस। आपको और किसी बात पे ध्यान नहीं देना। 100 डिग्री सेल्सियस पे भी नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस से पूछेगा तो क्या लिखोगे 10 की पावर -15। वो भी नहीं, वो नहीं पूछता। उसका ए भी पता है क्या रहता है, इन टेम्परेचर पे रहता है उसका पास। एयर टेम्परेचर के इंक्रीज करने से उसमें वैल्यू। अब एक क्वेश्चन पूछा गया एक बार इस पे सब्जेक्टिव मैथ कि भाई हमने तो ये पढ़ा कि KW = H प्लस इंटू OH। बहुत ध्यान से मेरे क्वेश्चन को समझना जरा इसको। अब ये देखो, ये आपके पास कौन है, नीला पानी। क्या ये H प्लस और OH। आपने क्या किया, ऊपर से डाल दिया इसमें HCl एसिड। क्या डाल दिया? अब KW की वैल्यू इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, क्या होगा? KW की वैल्यू इंक्रीजेस डिक्रीजेस, एक्सप्रेशन लेते हैं। नैरो सेंटर KW की वैल्यू इंक्रीजेस डिक्रीजेस, बात नहीं क्या नैरो से नहीं, आपसे पहले बोलो बोलो क्या आंसर होगा? मुंबई का डर रखा है दोनों साइड तो बैठो। नैरो सेंटर बोलो क्या आंसर होगा इसका? क्या होगा? ओके, जलगांव सेंटर आप बोलो। जलगांव सेंटर HCl ऐड करने के बाद KW इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? Sir remains constant. कैसे? बात नहीं। Sir, it is only temperature dependent. प्रूफ भी तो करो इस बात को, प्रूफ करो। आपने अगर स्टेटमेंट बोला है तो ये चाइनीज शेफ बात नहीं। आप देखो सब इधर बोर्ड पे, तुम्हें तो समझ में आएगा नहीं, एक बार लिखने के लिए मना किया गया तो देखो, तुमने HCl ऐड किया मतलब तुम H प्लस को डाल रहे हो उसके अंदर, और KW H प्लस के डायरेक्ट, सब ध्यान से देखो उस पे, H प्लस इंटू OH माइनस। तो देखो तुमने ना H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दी। अब सोचो प्योर वाटर के अंदर ये H प्लस है और ये OH माइनस है, तुमने H प्लस को इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया? अब वही H प्लस इस OH माइनस के साथ कंबाइन करेगा और क्या बना देगा? बॉटम। मतलब जितना H प्लस इंक्रीज कर रहा है उतना OH माइनस डिक्रीज। तो KW रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आया कि नहीं आया? तो जितना H प्लस आपका इंक्रीज करेगा उतना OH माइनस डिक्रीज करेगा। इसी को बोलते हैं ली चैटलेस प्रिंसिपल भी लगा इसके अंदर। ऐसा कुछ नहीं, यही बोलते हैं सर कि आप एक मिनट, आपने H प्लस डाला, जितना H प्लस इंक्रीज किया उतना OH माइनस डिक्रीज कर दिया, KW रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, अब बोलो किसका क्या क्या डाउट है? सर HCl एसिड है और एसिड को हम जब पानी में डालते हैं तब थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करता है ना। अच्छा, फिर उससे क्या होगा? तो उससे अफेक्ट करेगा ना KW, कैसे करेगा? स्लाइटली पर करेगा ना। अरे नहीं सर करेगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट है, आप ही बोल रहे हैं। हीट सॉल्व होना और टेम्परेचर दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं।
हीट रिलीज, मैंने आपको ये बात थर्मोडायनामिक्स में समझाई थी कि हीट और टेम्परेचर दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप इस बात को गलत प्रूफ करके बताओ मुझे कैसे हो सकती है कि आपने H+ को डाला, कितना H+ इंक्रीज किया। वो तो सब जानते हैं कि आप एसिड को पानी में डालोगे तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैंने तो एक बार भी नहीं कहा, पर मैंने आपसे कहा कि नेट रिएक्शन जो होगी KW के टर्म्स में, जितना H+ इंक्रीज करेगा उतना OH डिक्रीज करेगा। आपने HCl में सर पर एसिड को हम जब पानी में डालते हैं तो पानी का टेम्परेचर बढ़ता है ना। भैया एक काम करियो, आज प्योर वाटर में डाल के देखो। सुन मेरी बात, और एक काम करियो, उसकी KW की वैल्यू जो ना बिल्कुल इसके apparatus होते हैं, आप KW की वैल्यू चेक करके देखना। मैं आपसे कह रहा हूँ आप KW की वैल्यू उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप चेक करके देखना जरा। मैं तो ये वाली जो सीन कर रहा हूँ ये 25 डिग्री सेल्सियस पे कर रहा हूँ, और आप कह रहे हो कि अगर मैं ऐसे डालूंगा टेम्परेचर बढ़ेगा। आप करके देखना एक बार, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर देखो। हाँ सर आपने जो HCl डाला वो कॉन्सेंट्रेटेड डाला था या डाइल्यूट वाला डाला था? जो तेरा मन करे वो डाल दे, बस H+ बढ़ा दे किसी तरह से। मैं तो H+ बढ़ाना चाह रहा हूँ। मेरे क्वेश्चन को यार ध्यान से सुनो, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो सबके सब। आप कॉन्सेंट्रेटेड में और डाइल्यूट में डिफरेंस क्या होता है पहले ये बताओ। माइक ऑन करो अपना। एक मिनट, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और डाइल्यूट। सर कॉन्सेंट्रेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना HCl तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, अमाउंट ऑफ एसिड बहुत होता है उसमें। अच्छा, H+ ज्यादा, डिसोसिएट ज्यादा। नहीं ऐसे किस्तों में मत बोल, पूरा एक बार में बोल। पूरा स्टेट बता मुझे, स्टेटमेंट क्या है। हेलो हेलो, आओ सुनो। आपको कैसे भी करके मैंने ये बताया कि H+ को इंक्रीज करने से KW इंक्रीज नहीं करता। तो जब मैं उसके अंदर एसिड डाल रहा हूँ तो मैं क्या बढ़ाना चाह रहा हूँ, H+ की कॉन्सेंट्रेशन। भैया कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड इतना इजीली तुम्हें H+ देगा ही नहीं। देखें, मैंने तो सिर्फ कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पे जाओ कि तुम H+ को इंक्रीज करना चाह रहे हो। अब H+ इंक्रीज तभी करेगा जब तुम उसमें डाइल्यूट एसिड डालोगे। अगर तुमने गलती से कॉन्सेंट HCl डाल दिया तो तब HCl H+ ही इफेक्ट नहीं होगा उसका, जो H+ इजीली फर्निश कर सके। अभी आया समझ में कि नहीं? से यस, से यस। आया तो बस हो गया, बात नहीं। तो आपने देखा है KW is only and only temperature dependent। अगर आप H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे भी तो आपका KW कैसा रहेगा? सबको समझ में ये वाली बात है। कहीं कुछ भी दे दे, वो क्या करता है अक्सर एग्जाम में बहुत बड़ी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दे देता है। हमने ये कर दिया, वो ऐड कर दिया, फिर ये मिक्स कर दिया। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KW। सीधा लिखोगे रिमेन्स कांस्टेंट। KW को देखने के साथ ये रिमेन्स कांस्टेंट। सबको समझ में आई ये वाली बात? चलिए, इस पूरे टॉपिक में किसी को डाउट है पूछ लो, फिर मैं आगे आ रहा हूँ pH स्केल पे। किसी को यहाँ पे कोई डाउट? देख लो इसमें ऑन एडिंग HCl, ऑन एडिंग, ये लिखा नहीं अभी? लिखो लिखो देखो, बात नहीं। Sir, can you explain the concentrated acid part again? हाँ समझाओ आप। What is the difference between concentrated HCl and dilute HCl? एक बार आपको बताओ उसके बारे में, फिर मैं बताऊंगा आपको। Concentrated HCl में water कम होगा। क्या वो इजीली H+N फर्निश करेगा? डाइल्यूट ज़्यादा इजीली फर्निश करेगा, I think। हाँ बिल्कुल, वही हमने कहा है कि हमारा एम यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेट से नहीं है। हम तो ये बताना चाह रहे हैं कि KW H+ और OH- पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी आया समझ में? ओके सर, तो अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालेंगे तो फिर H+ कम इंक्रीज होगा। इफेक्ट नहीं होगा। जितना H+ अगर तुमने डाल भी दिया तो भी KW रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आप टेम्परेचर थोड़ा भी चेंज कर रहे हो तो KW चेंज करेगा। आपने अगर देखिए, आपने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ते थे कि हम डाइल्यूट बनाने के लिए एसिड वाटर में ऐड करते हैं, वाटर एसिड में ऐड करते हैं। वहां पे ये बात को क्लियर करता था।
अगर आपका थोड़ा भी टेम्परेचर चेंज कर रहा है तो KW आपका चेंज करेगा। अगर आप H प्लस को बढ़ा ही कर रहे हो तो डिपेंड नहीं करेगा। अब आपने डाला मान लो फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कितने एमओ में डाला है वो, अगर उसके चेंज होने से टेम्परेचर चेंज कर रहा है तो डेफिनेटली वो चेंज करेगा, पर H प्लस से चेंज कभी नहीं करेगा। तो सर इस केस में हम लोग टेम्परेचर चेंज नहीं कंसिडर करेंगे? नहीं, अगर आप देख ही रहे हो 25 डिग्री सेल्सियस पे चेंज को, चले आगे। सर OH माइनस लिमिटेड क्वांटिटी में है एंड हम लोग उतना H प्लस डाले डेट वो वाटर बन जाए एंड अगर हमने H प्लस डाली तो KW अफेक्ट होगा? देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, कांस्टेंट टेम्परेचर में तुम कुछ भी कर लो, बाहर निकाल लो, अंदर डालो, साइड में डालो, पीछे करो, KW रिमेन्स कांस्टेंट, KW ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। भाई प्योर वाटर में H प्लस और OH माइनस, बस ये है दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल है। तुमने H प्लस को इंक्रीज किया, OH माइनस डिक्रीज, H प्लस इंक्रीज, OH माइनस, H प्लस इंक्रीज, OH माइनस डिक्रीज एंड KW रिमेन्स कांस्टेंट। कभी कोई चेंज नहीं आएगा भाई, कुछ भी कर लो। आपको नहीं मैं तो रोक के रखूंगी, नहीं रुकेगा रोकने से भाई। अगर H प्लस इंक्रीज करेगा तो OH माइनस को अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल कम होना ही पड़ेगा। आओ देखो समझो, देखो इधर आपने इसके अंदर डाला H प्लस, अब H प्लस क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। अब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, ये H प्लस OH माइनस का कंबाइंड रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, तो KW रिमेन सेम। देखिए अब आपको कुछ बातें पता लगी होंगी, मैंने बताया था आपको PK इक्वल टू log K माइनस log K, वो लिखवा दिया। देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर at 25 degrees Celsius. Calculate the dissociation constant of water at 25 degrees Celsius and 80 degrees Celsius. देखते हैं आंसर बोलो क्या होगा इसका। At 25 degrees Celsius and 80 degrees Celsius. देखते हैं आंसर बोलो। हाँ निकालो सब इसका आंसर। Calculate the dissociation constant of water at 25 degrees Celsius and 80 degrees Celsius. देखो मैं आपको एक बात बताऊं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और K into 1000 divided by 18 is equal to K। अच्छा है ना। अब at 25 degrees Celsius K into 1000 डिवाइड बाय 18, KW कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 14, तो K की वैल्यू क्या आएगी 18 into 10 की पावर माइनस 17। अगर 18 को भी डेसिमल में देखना चाहते हो, आया समझ में। At 80 डिग्री सेल्सियस K into 1000 डिवाइड बाय 18, यहाँ क्या लिखूं 10 की पावर माइनस 12 is equal to 18 into 10 की पावर माइनस। अगर इसको भी देखना चाहते हो डेसिमल में, ये देखो आया सबको समझ में, किसी को डाउट तो नहीं है इसके अंदर। एग्जाम में ध्यान रखना, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर 25 डिग्री सेल्सियस, गलती से मत लिख के आ जाना 10 की पावर माइनस 14, क्योंकि क्या होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और पहला ऑप्शन इसका होता है 10 की पावर माइनस 14। तो जरा ध्यान से
वाला क्या KW remains constant. सर आप लास्ट क्वेश्चन में कोई सेंटेंस लिखा के दे रहे थे और एडिंग HCl. On adding HCl, KW remains constant. On adding HCl, because number of H plus ion increases, or number of OH minus decreases equally. दोनों कैसे होंगे? Equally. Sorry. Number of H plus ion increases और OH minus ion decreases equally. वो equally increase और decrease करेंगे तो KW remains constant. चलें आगे. अब देखो इधर पीएच स्केल. क्या जानते हो पीएच स्केल के बारे में? मैंने वो सब पढ़ा था कि वाटर के अंदर H+ में जाता है H3O+, हो गया. अब देखिए आपने ये पढ़ा कि प्योर वाटर में H+ होता है 10 की पावर -7. ये पिछले एग्जाम में आया था. वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज देख लो स्टेटमेंट लिखो. वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज H+ आयन ऐसे लिख देना उसका. ये उसका रीजन होता है कि पानी के अंदर प्योर वाटर के अंदर H+ और OH- आयन होते हैं 10 की पावर -7. 10 की पावर -7. कितनी कम है कॉन्सेंट्रेशन सोचो. ये भाई वाटर के अंदर H+ और OH- आयन कितना कम है. दैट्स व्हाई वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. आया सबको समझ में? अगर 4 ऑप्शन होंगे तो आप ठीक करेंगे. उसके बाद लिखो पीएच स्केल. हाँ मैं बड़ा बनाऊंगा. आज से बड़ा बन गया. पीएच स्केल अभी कहते हो कैसे? हाँ -9. देखिए पीएच ऐसे भी लिखा होता है और कुछ लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं. ये स्मॉल लेटर है, कैपिटल लेटर है. इसमें दिमाग में ध्यान मत देना कि बेवकूफ लोग क्या देते हैं. तो इसे बोलते हैं नेस ऑफ हाइड्रोजन H+ आयन. तो इसका मतलब ये है कि किसी भी एसिड में जितने ज्यादा H+ आयन रहेंगे वो उतना ज्यादा एसिडिक रहेगा, जितना ज्यादा फर्निश करेगा. तो एक पीएच है. तो एक पीएच स्केल बनाया गया. क्या बनाया गया? पीएच स्केल. वो बनाया गया पता है किस पे? एट 25 डिग्री सेल्सियस. उस पे KW का वैल्यू क्या होता है? अब आप इस 14 को देखते ही समझ गए होंगे कि जो 14 की लिमिट होती है 0 से 14 वो इसकी वजह से होती है. एक स्ट्रेट लाइन अबे आती है मुझे 6 7. इसको डाउट इसके अंदर. अब मुझे बताओ 7 पे क्या होता है? 3. इस साइड और इस साइड. डाउट. अब अगर मैं यही स्केल बनाना चाहूं किस पे? कोई डाउट किसी को?
अब ये क्या बनेगा 0 से लेके 12 तक। पीछे आवाज नहीं, सेम वही। इस डायरेक्शन में कोई डाउट किसी को? मतलब जितना कम पीएच होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। समझ में आएगी नहीं है? ये बात में किसी को डाउट है? यहां से उसने एक चीज और बताई, जानते हो उसे क्या बोला? POH माइनस लॉग। अब देखो PH प्लस POH क्या हो जाएगा? माइनस के लॉग H प्लस बाद में PH प्लस एट 10 की पावर माइनस 7। आप देखोगे क्या मिलेगा? PH प्लस POH 40। समझ में आया? ऐसे ही मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं यहां पे कि एट 80 डिग्री सेल्सियस एंड 90 डिग्री सेल्सियस PH प्लस POH इज इक्वल टू सबको आया समझ में? क्या नहीं आया? किसी को डाउट तो नहीं है इसका? एक बार पहले ही बोल रहा हूँ, POH हम लोगों ने खुद बनाया, बट अगर किसी का एसिडिक या बेसिक नेचर देखना है, ये जो स्केल बना हुआ है ये pH के अकॉर्डिंग है। pH का स्केल है, POH का नहीं। किसी को डाउट? हाँ। अगर पानी को 90 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो उसका pH 76 हो जाएगा। नहीं। सर हाँ बोलो। सर आपने बोला कि जितना H में इंक्रीज होगा उतना ही OH रिड्यूस होगा, तो सर मतलब उतना OH यूज हो रहा है H को बैलेंस करने के लिए, तो फिर अगर वो बैलेंस आउट हो रहे अल्टीमेटली तो फिर वो एसिडिक कैसे बचेगा सॉल्यूशन? यार ये कौन किसका डाउट है? एक बार दोबारा नहीं समझा मैं आपकी बात, दोबारा पूछो एक बार मेरे से। सर H बढ़ रहा है और OH कम हो रहा है, वो जो डिफरेंस है मैग्नीट्यूड का वो सेम है, तो फिर उतने OH। ये आप KW की बात कर रहे हो? हाँ सर। हाँ, जितने एक्सटेंट से H प्लस इंक्रीज करेगा उतने ही एक्सटेंट से OH माइनस डिक्रीज करेगा। That's why KW remains constant। सर तो फिर वो OH जो कम हो रहे हैं वो यूज हो रहे हैं ना वाटर बनाने में H प्लस के साथ। हाँ तो फिर बोलो। सर तो फिर H प्लस भी तो कंज्यूम हो रहे हैं, तो फिर वो एसिडिक कैसे? नहीं 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 भाई नहीं, पहले आपके पास H प्लस और OH माइनस दोनों इक्वल थे। अब तुमने बाहर से जो H प्लस डाले इक्वली, वो जितना H प्लस को इंक्रीज करेगा उतने ही फैक्टर से वो OH माइनस के साथ वो सेम H प्लस थोड़ा कंबाइन करेगा। 5 H प्लस गए और H प्लस 5 इंक्रीज कर दिए, 5 H प्लस अलग से OH माइनस सब कंबाइन होकर वाटर बना लिया, तो जितना इंक्रीज हुए उतना डिक्रीज फैक्टर कर दिया उसने H प्लस और OH माइनस का। अभी आया समझ में? सर इसका मतलब वाटर उसमें बेस था। यार वाटर मतलब बेस नहीं समझा यार, मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है तेरा कुछ नहीं समझ रहा। वाटर एसिड बेस की मैंने बात ही नहीं करी, मैंने तो बोला वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है सर, समझा। नहीं अभी भी नहीं समझे आप, सुनो मेरी बात। देख वाटर मुझे नहीं पता, ऐसा बोलते हैं कि वाटर को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो बेस बन जाएगा, बेस के साथ करोगे तो एसिड बन जाएगा। आपने जब उसके अंदर H+ को डाला
तब मुझे क्या पता वो क्या था, मेरे को तो इस बात से मतलब है KW की वैल्यू चेंज कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जितना H प्लस इंक्रीज करोगे उतना डिक्रीज, KW रिमेन्स कांस्टेंट। चलें आगे। सर आपने लास्ट क्लास में डिफरेंस बताया था एम्फोप्रोटिक और एम्फोटेरिक में, वो फिर से एक बार बताओ ना। हाँ बताता हूँ, क्या बताता हूँ। पहले एक बार ये पढ़ो फिर बताता हूँ सारे। इसे देखो, समझो इसके बारे में, बहुत क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर। किसी को यहाँ तक किसी भी सेंटर में कोई डाउट है पूछो एक बार, नहीं आया किसी को समझ में, आपको लगता है दोबारा पूछना चाहिए, पूछ लो दोबारा, कोई बात नहीं, बताएंगे दोबारा। पवई, बोरीवली, चेंबूर, थाने, कल्याण, अकोला, भुसावल, नेहरू, पुणे, दादर, जलगांव, सामने बैठे हो, पूछ लो जो पूछना है। सर हाँ बोलो। सर आपने टॉप की कैसे किया सर उसके ये at 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर? मतलब ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया? नो सर, और लॉग कैसे आपने निकाला उससे 7 + 7 क्या है? देख, माइनस लॉग 10 की पावर -7, मैंने ऐसा नहीं पढ़ा था कि log a की पावर x = x log a, तो ये हो गया 7 log 10, log 10 1 7। आया समझ में? या सर। सर QH में P क्या हो? यार ऐसा बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोनियम, मतलब H+ कितना ताकतवर है ये बताएगा तुम्हें एसिड, पोटेंशियल ऑफ H+। बेसिकली आपने देखा था कि जब मैंने pH को लिखा, P मतलब -log H+, ऐसे ही मैंने लिखा था pKa -log Ka, तो P को तो देख सकता है -log, P को क्या बोल सकता है -log, पर मतलब होता है इसका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अभी सबको किसी को डाउट तो नहीं है? चलें आगे, सब कर दूं से। जिस तरह से आपने लिखा pH = -log H+, क्या मैं इसको नहीं लिख सकता ऐसे कि H+ = 10 की पावर -pH? कोई डाउट? यस। और OH- को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर -COH। लिखो, ये दोनों फॉर्मूले भी लिखो, बहुत जरूरत पड़ेगी इसके आपको आगे जाके। अभी तक किसी ने भी ना मुझसे काम का क्वेश्चन नहीं पूछा, किसी ने भी नहीं पूछा मुझसे क्वेश्चन, और मैं पूछूंगा आपसे क्वेश्चन। देखो पहले से किसी ने भी ये नहीं पूछा कि सर ये जो pH में -log H+ है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये है क्या? ये मोलैरिटी है या नॉर्मेलिटी है? बस अब कैसे करोगे इसे बताओ जरा, ये मोलैरिटी है या नॉर्मेलिटी है? हाँ बोलो, आप बीच में ये बात बता रहे हो, मोलैरिटी है नॉर्मेलिटी है? सर नॉर्मेलिटी है। कैसे? अगर मैं कहूं कि मोलैरिटी भी है तो फिर आप कैसे एक्सप्लेन करोगे उसे? सर तो तब n फैक्टर 1 होगा। अच्छा, अगर n फैक्टर 1 नहीं है तब आपका आंसर सही है, पर अगर n फैक्टर 1 नहीं है तब क्या करोगे आप? सर तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर प्लीज फिर से लिखो। सर मत आपने कहा आपको लिखना पड़ेगा। अभी ठीक है? थैंक यू सर। अब डालो हेडिंग कैलकुलेट द pH। कैलकुलेट द pH बहुत आता है ना।
बड़ा बोलते रहते हो कि हमसे अच्छा पीएच को निकाल नहीं सकते, निकालो जरा। 10 की पावर -3 मोलर HCl। नंबर 2, 10 की पावर -3 नॉर्मल HCl। 10 की पावर -4 मोलर नॉर्मल H2SO4। 4th, 10 की पावर -4 मोलर इनका पीएच निकालो। तो मैं आपको ये बात बोल देता हूं, मैंने बोल दिया आपको ये बात कि भाई जो उस फॉर्मूले में होता है pH = -log H+। हमेशा ध्यान रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन सारे सही करने हैं तो यहाँ पे ये बात मान के चलो कि H+ क्या होगी, क्या होगी, अच्छी होगी, नॉर्मैलिटी। क्या होगी, नॉर्मैलिटी। क्या है ये हमेशा, नॉर्मैलिटी। या फिर और टोटल नंबर ऑफ H+ आयंस इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। यहाँ पे नॉर्मैलिटी मोलैरिटी सेम, H+ आयन सेम रहेंगे, H+ आयन सेम, नॉर्मैलिटी है तो सेम यही ले लेंगे, बट यहाँ पे टोटल H+ आयन कितने होंगे, * 2। तो या तो उसे नॉर्मैलिटी बोलो या बोलो टोटल नंबर ऑफ H+ आयन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। तो आपको ज्यादा बेटर पता है क्या है, नॉर्मैलिटी लेके चलो इसे। क्या लेके चलो इसे, नॉर्मैलिटी। सारे क्वेश्चन ठीक जाएंगे तुम्हारे, वो दिमाग में डालो ही मत। टोटल H+ आयन क्या लेके चलोगे इसे, नॉर्मैलिटी। जहां पे लिखा है वहां पे ना इस पे ऐसे लिख देना जहां फॉर्मूला लिखा है, नॉर्मैलिटी, ये लिख देना ऐसे करके। ये बात हमेशा याद रहेगी। अब निकालो, सबको सॉल्व करो। पहले का Excuse me, sir. पुणे सेंटर बोलो। Sir, पुणे सेंटर नॉर्मैलिटी नहीं सिखाया पुणे सेंटर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे सिर्फ ये बात ध्यान रखो, यहाँ पे इतना ही काम आएगा आपके कि नॉर्मैलिटी = मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। अब आप पता है परेशान हो जाओगे कि सर ये n फैक्टर क्या होता है। एक एसिड जितना H+ और जितना n फैक्टर फर्निश करेगा टोटल, वो उसका n फैक्टर है। n फैक्टर क्या होता है, जितना एसिड H+ आयन फर्निश करेगा। तो पुणे सेंटर भाई कॉल करो 1 मिनट अपना। HCl का n फैक्टर कितना होगा, 1। ये HCl ही है 1। ये 2। कितना फैक्टर होगा इसका, 2। तो यहाँ पे भी इतनी बात ध्यान रखो आप, ठीक है। थैंक यू सर। ये पुणे सेंटर इंजीनियरिंग वाला था या मेडिकल वाला था, मेंस वाला था? माइक ऑन करो 1 मिनट। सर मिक्स है, मेंस मेडिकल मिक्स है सर। अच्छा कोई बात नहीं, जो मेंस वाले हैं उनको जो है मेरे को लगता है शायद वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में कराएंगे, ये सब वॉल्यूमेट्रिक में कराएंगे तुम लोगों को ये n फैक्टर वगैरह। और मेडिकल वाले एक बार जो पूरी क्लास है तो बता दें सर, नॉर्मल डिस्कस कर लेंगे एक बार आपके साथ। अगर नहीं होगा डिस्कस तो मैं BC में कर दूंगा डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखते हैं यहाँ से बोलो इसका कितना होगा फर्स्ट वाले का। थैंक यू सर। 10 की पावर -3 pH = और देखने की जरूरत ही नहीं है, pH = 3। इसका भी डायरेक्ट बोलो। अब यहाँ पे नॉर्मैलिटी निकालनी पड़ेगी, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर इनटू 2। अब pH क्या होगा, -log H+। नहीं बातें नहीं, इनटू 2। या मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, मुझे बहुत अच्छा तरीका आता है इसको, लिख दो 4 - log 2। और याद रखना, ये मत कहना एग्जाम में वैल्यू नहीं, log 2 और log 3 की वैल्यू लर्न करके जाना। log 2 कितना होता है, 0.309। आया समझ में? और 3.7 3.7
3.7 आएगा pH का। आया सबको समझ में? तो आपने देखा किस तरह से नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी यहाँ पे हमने सेम दिया H+, पर दोनों के आंसर कैसे आए? डिफरेंट। और आप क्या लेके चलोगे हमेशा? H2SO4 का टोपी होता है, पर हम मैक्सिमम लेके चलेंगे। तो हाँ बोलो। सर एंड फैक्टर 2 कैसे है? यार एसिड्स के लिए एन फैक्टर होता है जितने वो H+ आयन फर्निश करता है, जितने वो H+ आयन फर्निश करता है। अब मुझे देख के बताओ H2SO4 कितने H+ फर्निश कर सकता है? 2। एन फैक्टर 2। थैंक यू सर। अच्छा ये निकालो 10 की पावर -2 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट इसका निकालो। सेकंड 10 की पावर -3 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। निकालो इसका पीएच। कंटेंट पड़ेगा इसका। Two and 2.7. किसने बोला अच्छा आंसर था? माइक ऑन करो एक बार। माइक ऑन करो, काफी अच्छा आंसर था। माइक ऑन करो 1 मिनट। Sir, the answer center. हाँ देखो जरा एक बार, देखो ना लाइक ये NaOH है, इसका pH 7 से कम कैसे आ सकता है ना? तो जो आपने 2 निकाला है वो POH है। और एग्जाम में देखना पहले ही ऑप्शन लिखा होगा 2 और तुम टिक कर दोगे उसको। ये जो दिया है ना इसने OH माइनस दिया है ना, लाइक 10 की पावर -2, तो POH क्या आएगा यहाँ से? 2। POH 2। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। और पता है, सुनो एक बात 2 बात ध्यान रखनी है कि नॉर्मेलिटी दिया है, मोलैरिटी दिया है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये सारे जो आप pH निकाल रहे हो, ये आप निकाल रहे हो एट 25 डिग्री सेल्सियस। कहीं अगर गलती से 80 या 90 होता तो यहाँ क्या यूज करते? 12। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड लास्ट सीट पे समझ जाओ सर। हाँ बोलो। सर जो आप एग्जांपल ले रहे हो उसमें मोलैरिटी कम ज़्यादा हो रही है, मतलब डाइल्यूशन कम और ज़्यादा है वाटर का। आपका क्वेश्चन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, दोबारा बोलो एक बार, दोबारा बोलो। सर वाटर ऐड हुआ तो मोलैरिटी कम होंगे ना, कम या ज़्यादा होगी, तो वाटर में तो H+ और OH इक्वल है, तो फिर pH को क्यों अफेक्ट करेगा? आप जितने भी इसके pH देख रहे हो ना, ये सारे के सारे pH तो पानी में ही देख रहे हो। ये जितने भी तो pH देख रहे हो ना, ये सब पानी में ही देख रहे हो pH तो, क्योंकि पानी के अंदर 1 मिनट, पानी के अंदर H+ कितना होता है? 10 की पावर -7, बहुत कम होता है, इसलिए वो अफेक्ट नहीं कर रहा है इसे। अभी आया समझ में? सर हाँ पानी में ही होता है, लेकिन डाइल्यूट किया तो इसके हिसाब से pH वेरी हो रहा है ना, लेकिन जब डाइल्यूट करते तब वाटर ऐड करते हैं और वाटर में H+ और OH का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, तो फिर वेरी क्यों होगा? यार मैं तुम्हारा डाउट बिल्कुल समझ गया, मेरे को सिर्फ 5 या 10 मिनट्स का टाइम दे। ये तरह जो क्वेश्चन है ना, इस पे पूरा क्वेश्चन है बहुत अच्छा, वेट कर 5-10 मिनट्स का। पहले बताओ इन दोनों का आंसर आ गया आपका? इसका आंसर क्या है आपका? 11.301. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ से pH आएगा तुम्हारा 2.7। POH लिख तो रहा हूँ।
QH और pH कितना होगा 11.3। आया सर क्वेश्चन? आइए आप देखिए, अब एक क्वेश्चन इन्होंने जो पूछा है उस क्वेश्चन पे ध्यान दो। सब ध्यान करना जरा इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 10 की पावर -8 मोलर HCl। आपने जो क्वेश्चन पूछा इस पे ध्यान देना जरा ध्यान से। ये जलगांव सेंटर, माइक ऑन करो अपना, जलगांव सेंटर। हाँ सर। हाँ देख, इनका क्वेश्चन ये था कि सर आपने जो जितने भी पीएच वाले क्वेश्चन निकलवाए हैं इसमें वाटर में जो H+ आयन है उसका भी कुछ रोल है या नहीं है। इन शॉर्ट इसने पूछा कुछ और है पर आंसर यहीं से निकलेगा। मुझे इसका पीएच बताया, क्या पीएच होगा इसका? 6.99। कैसे? लॉजिक बता मुझे इसका क्या है। मतलब ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, मुझे पता है आपको इसका आंसर नहीं पता है, बट आप कोशिश करो जो आपका आंसर है वो यहीं से निकलेगा। अगर मैंने जो आपको जितना सिखाया है उसके अकॉर्डिंग इसका पीएच आएगा 8, पर ये तो एसिड है, इसका पीएच कैसे 7 से ऊपर हो गया? तो ऐसे केस में सुनो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपके दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट और एक लंबा मेथड है। जो डायरेक्ट मेथड है वो लॉजिकली गलत है, लॉजिकली वो गलत मेथड है, पहले ही बोल रहा हूं मैं। ये नहीं कि सर ने बीसीए में मेथड कराया, पर उस गलत मेथड से तुम्हारे आंसर सारे सही आएंगे। इवन एक बुक आती है पी बहादुर, वो भी इस गलत मेथड को लिखती है और आंसर तुम्हारे सारे सही आते हैं। और जो लंबा मेथड है उसे कोई अप्लाई नहीं करता, पर लॉजिकली वो ठीक है। अगर मान लो मेडिकल का एग्जाम सब्जेक्टिव होता तो तुम ये जो छोटा मेथड ये करके आते हो तुम्हारा आंसर गलत कर देगा, पर क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो सेफ साइड हो। उसने कहा अगर किसी भी एसिड का पीएच इक्वल टू ग्रेटर देन 7 आ जाए तो ऐसे केस में H+ हम लेते हैं 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर -7। ये वो 10 की पावर -8 है जो HCl से आया है, और ये कहां से आया है? डायरेक्ट लिख दिया मैंने 1.1 into 10 की पावर -7। किसी को डाउट? समझ में आया? समझ में आ गया ना क्या किया ये? देख लो तो नालायक पुलिस को नहीं पता है। सर जैसे हमने NaOH के वक्त सर 40 -2 किया था सर, वैसे HCl के वक्त सर आप 40 -8 नहीं कर सकते सर? दोबारा बोल, नहीं समझा मैं, नहीं समझा दोबारा। वो मैंने 40 -2 यार इसलिए किया क्योंकि मेरे पास OH- की कॉन्सेंट्रेशन थी, तो OH से मैंने पहले POH निकाला, फिर मैंने pH निकाला। अभी आया समझ में? माइक ऑन करके बोलो, आया समझ में? यस देखो यार अब बातें नहीं, अब बातें से बोल। हाँ बोलो। वो 1.1 कैसे आया? अब तो दिख गया होगा आंसर, अब तो वहां कर दो 0.1 + 1। आया समझ में? हाँ सर, थैंक यू। आया सर। अब पता है आपका डाउट क्या है कि सर हमें ये बात तो आपकी समझ आ गई, ये मेथड लॉजिकली गलत है पर आंसर सारे से ठीक आएंगे। अब आप कहोगे सर क्यों, यहाँ पे क्यों ऐड कर रहे हो आप? यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई है आपको? ज्यादा दिक्कत है आपको? हैं? पूछो कि सर यहाँ पे आपने क्यों ऐड किया, यहाँ पे ऐड क्यों नहीं किया? लोग हम ऐड यहाँ पे भी करते हैं, बिल्कुल हम हर जगह ऐड करते हैं जो वाटर से H+ आते हैं, पर देखो करने से हमें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये तो आया HCl से और ये आया वाटर से। देखो जरा 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -3, 1.0001 into 10 की पावर -2। देख रहे हो ये? तो अच्छी बात है। pH = -log। क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो इसको इतना बड़ा लिख के? सीधा लिखो ना 1। आया समझ में कि नहीं आया? इसका मतलब ये HCl की इतनी कॉन्सेंट्रेशन थी कि उसके सामने वाटर के H+ बहुत कम थे,
इसलिए वो नेग्लेक्ट हो गए थे। जलगांव सेंटर बात जलगांव सेंटर किसका डाउट था? हेलो जलगांव सेंटर। हाँ सर। अभी आपका डाउट क्लियर हुआ? हाँ सर तो आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो सर एक्चुअल बेसिक होता जाएगा। मैं बताऊं तेरे को बात, ठीक है जी। अब तो कंसंट्रेशन मान ले यहाँ पे 10 की पावर -9, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालूंगा। देख 10 की पावर अगर तू लेगा -7, कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब है 10 की पावर -8 से 10 की पावर -7। अब कितना आएगा? न्यूटन। अगर देख फॉर एग्जांपल आप मुझे बताओ, ये तो इसका ठीक लॉजिकली ये गलत है, आंसर सारे ठीक आएंगे। अब अकोला सेंटर जो तुमने डाउट पूछा है, तो कंसंट्रेशन तुम मुझे दो, मैं क्या लूं बताओ जल्दी। बोलो क्या लूं? 10 की पावर यही कहना चाहते हो ना आप? आ जाओ। वैसे ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं, बहुत गंदी बात है। मतलब ये तुमने अपराध कर दिया बहुत बड़ा। 1.0 नहीं। अकोला सेंटर देख रहे हो क्या हो रहा है? ये तुमने बहुत सारा पंगा ले लिया है। pH इक्वल टू माइनस लॉग 1.1 2 3 4 बाकी गाने सारे pH इक्वल टू 7। आपने देखा कितनी भी कंसंट्रेशन बढ़ा लो, pH न्यूट्रल से ऊपर नहीं जाएगा उसका। अकोला सेंटर माइक ऑन करो, समझ में आया कि नहीं? समझ रहे हो कि अगर कितना भी आप बढ़ाओ उसका वो 7 से ऊपर नहीं जाएगा, और बेस 7 से नीचे नहीं आएगा। बेस 7 से नीचे नहीं आएगा। मैं एक बार फिर आपको बोल रहा हूं, ऐसा मत बोलना किसी को कि हमारे सर ने ये मेथड कराया है। आप ये बोलना उन्होंने ये भी बोला था कि लॉजिकली गलत है, लॉजिकली गलत है ये, पर आपके सारे आंसर से ठीक आएंगे। देखो इसे, किसी को भी डाउट है पूछो। समझदार बता। 10 की पावर -8 मोलर HCl, इसका pH कितना है? डायरेक्ट निकाल के बताओ। ये 7 ज्यादा है, 7 से कम ज्यादा, उस केस में आता है। करते हम इस केस में भी ऐड है, पर देखो ना ये तो ये आया सबको समझ में? इधर कोई डाउट बीच में? किसी को डाउट है पूछ लो। 10 पावर मोल है, 10 पावर 2 मोल है HCl लिया तो। हाँ बोलो 10 की पावर 2 मोलैरिटी लिया तो। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं भी बताऊंगा, तो वेट कर, इसका वेट करना, बताऊंगा इसको भी। ये बल्कि मुझे आप ही बताओगे इसका आंसर, वेट करो। हाँ मैं लॉजिक वाला, सही लॉजिक वाला ही बताऊंगा आपको, वेट करो अभी। सही लॉजिक भी समझाऊंगा अभी, वेट करो। देखो सही लॉजिक पता है इसका, मैं आपको पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, बताऊंगा। रीजन क्या है, अभी थोड़े से इसके 1-2 क्वेश्चन आप घर पे करोगे इसके। अब देखो हमारा जो पीएच तक आ रहा है, पीएच से आगे मैं नहीं जाऊंगा। सारे क्वेश्चन आपको पीएच के मॉडल को मंडे कराऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन पीएच पे कैसे कैसे पूछेगा वो आप लोगों से। मैं इसका लॉजिक ही बताऊंगा, वेट करो। हाँ थोड़ा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। सर सपोज HCl का pH 2 है तो वाटर ऐड कर pH 4 कर सकते हैं। यार मैं बताऊंगा pH तुम कैसे चेंज कर सकते हो कैसे नहीं, बट उसके लिए पहले मैटर ये करता है। फॉर एग्जांपल बोर्ड पे ध्यान दो, आप pH अपने आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन चेंज है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक क्वेश्चन आया था इनका मेरे पास कि सर
आप जब पीएच बता रहे हो, सब ध्यान से देखना, पहले इस क्वेश्चन को देखो, 10 नॉर्मल HCl, 100 नॉर्मल, 1000 नॉर्मल, 1 2 3 4 नॉर्मल, और आप इसका पीएच बोलो क्या होगा। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं फर्स्ट वाले को देखूं तो पीएच का वैल्यू क्या होता है, माइनस लॉग, कुछ लोग इसे लिखते हैं H प्लस, और माइनस लॉग H3O प्लस। आप मुझे एक बात बताओ, इसके अकॉर्डिंग तो इसका पीएच कितना आएगा, -1, -2, -3, -4। क्या ये पीएच स्केल में है? अब क्या करेंगे, तो ऐसे केस में जिनका पीएच नेगेटिव में आता है ना, 0, ये इतना एसिडिक है, इतना एसिडिक है, डालो हाथ मजा आ जाएगा। हाईली एसिडिक, हाईली एसिडिक, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक, जिसके बारे में कंसंट्रेशन ही इतनी दे दी उसने। तो ऐसे कंसंट्रेशन जिसमें पीएच आपका नेगेटिव आता है, उसको हम क्या लेके चलते हैं, 0। समझ में आया कि नहीं? 0 एक फाइनल स्टेट। इतना एसिडिक सोच पाना भी मुश्किल है, हाईली एसिडिक। कोई डाउट किसी को इसके अंदर? सबको समझ में आया ये बात? नोट करो सर बेस के लिए भी वैसे ही करते हैं। हाँ, अगर बेस देखिए, नहीं मैं बताता हूँ आपको। देखिए यार, अगर बेस में जाएगा ना, तो कुछ लोग ये बोलते हैं कैलकुलेट द पीएच ऑफ सी वाटर। तो सी वाटर का तो हर जगह शोर पे, हर जगह जाके उसका अलग है। तो ऐसी जगह पे मैंने पता है, अगर आप मेरी बात सुनो सर, 0 से नीचे जाते तो 0 लो। कई ऐसे भी सॉल्यूशन है जिनका पीएच 15 है, तो भाई उन्होंने स्केल ही चेंज कर दिया उसका। आपके सिलेबस में सिर्फ स्केल है 0 से लेके 14 तक एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 से लेके 12 तक एट 80 और 90 डिग्री सेल्सियस। आया सबको समझ में? चले आगे। किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पे? थोड़ा बहुत डाउट भी नहीं है किसी को? तो कभी भी इसका पीएच नेगेटिव में है, चाहे मोलैरिटी हो चाहे नॉर्मेलिटी, आप क्या लेके चलोगे, 0। अब देखिए, अब दूसरी बात, इसका लॉजिक कैसे आएगा? चले आगे। एक काम करते हैं, सुनिए, एक काम करते हैं हम लोग, आज जो आपका ये लॉजिक है, ये लॉजिक हम सिखाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में।